जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर इन 5 क्वेश्चनों में कुछ बहुत ही बढ़िया ज्ञान पाने वाले हैं और देखते हैं इनमें क्या पूछते हैं और कैसे जवाब दिया जाएगा और क्या हल करके हमें मिलता है और आपको क्या मिलता है। देखिए आपको इसमें क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। हम सर्वप्रथम देखेंगे पहला क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको इन क्वेश्चनों से थोड़ा से भी नॉलेज मिले, देखिए केवल ये क्वेश्चन ही 5 होंगे, बाकी इनके अंदर जो आपको ज्ञान होगा वो 50 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? किसको? कंप्यूटर के हार्डवेयर को। तो इनमें से आपको बताना वह कौन सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। देखिए यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे हम प्रेजेंटेशन वगैरह ऐसे सामान्य कार्यों में करते हैं उपयोग। सॉफ्टवेयर सर्वप्रथम जान लें कि हमारे कितने प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक सामान्य उद्देश्य होता है, एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, ठीक। एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, हाँ। तो हमारे सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हमको बताना है कि भाई यहाँ पर वह ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर मेमोरी नहीं होगी क्योंकि यह एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक। मेमोरी नहीं होगी, प्रोग्राम ये भी नहीं होगा। अब आपको इन 2 में बताना कौन सा सही होगा, ठीक। मैंने इसको ही बता दिया कि यह एक सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग हम किसी प्रेजेंटेशन बनाने में या छोटे-मोटे कार्यों में प्रयोग करते हैं, ठीक। यह कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो हमारे कंप्यूटर को नियंत्रित कर सके, ठीक। तो अब कौन सा बचा हमारा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक। ये गलत होगा, हमारा कौन सा सही होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? देखिए अब तक हमारी कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं वो आपको बता दूं। अब तक हमारे कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हो चुकी हैं, ठीक। उसकी भी अलग से वीडियो बनाई जा चुकी है, आप उसको देख सकते हैं चैनल पे जाकर, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि भाई प्रथम पीढ़ी की जो कंप्यूटर बना था उस कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था, ठीक। आपको बताना है इसमें से कौन सी वो भाषा थी, ठीक है। देखिए अब तक हमारी जो 5 पीढ़ियाँ बन चुकी हैं उनमें की भाषा भी हमारी बन चुकी हैं, ठीक। भाषा भी हमें ज्ञात करना है, आपको इसी क्वेश्चन में मैं भाषा भी बता दूंगा, ठीक। तो इसमें जो असेंबली भाषा है, ठीक, ये तो नहीं होगी, अभी पूरा बताना है। सोर्स कोड ये भी नहीं है। आपका कौन सा सही आंसर होगा? डी, मशीनी भाषा, ठीक है। आपको देखो पाँचों जो 5 पीढ़ी हैं अब तक की, उन 5 पीढ़ियों में कौन कौन सी भाषा कौन सी पीढ़ी में यूज की गई है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक। देखिए यहाँ पर तो एक पता चल चुका हमको कि प्रथम पीढ़ी में भाई मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था, ठीक। अब जो दूसरी पीढ़ी थी उसमें किसका प्रयोग किया गया था? उसमें किया गया था मशीनी वो असेंबली भाषा का, ठीक। दूसरी पीढ़ी में जो भाषा का हमने प्रयोग किया था वो थी असेंबली भाषा, ठीक है। और जो तीसरी पीढ़ी थी उसमें हमने किसका प्रयोग किया? उच्च स्तरीय जो भाषा होती हैं, जो ऊंचे लेवल में होती हैं, ठीक है। उनको तो आपको पता है, उसके लिए आपको ना पता हो तो इसके लिए भी वीडियो बना दी जाएगी, आप कमेंट करना, ठीक है। और जो हमारी चौथी पीढ़ी है, ठीक, चौथी पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? वो पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया था और किस गति का मतलब कितनी गति थी उसकी, और वो कौन सी डिवाइस थी, मतलब कौन सा कंप्यूटर था, उसका क्या सन था, उसका एक डिटेल वीडियो बनाया जाएगा। तो हमारी चौथी पीढ़ी की जो भाषा थी वो थी फोर्ट्रान, ठीक। कौन सी थी? फोर्ट्रान पास्कल, ठीक। ये 2 भाषा थी जो चौथी पीढ़ी में। अब तक जो हमारी पंचम पीढ़ी है, 5वीं पीढ़ी है, उसकी भाषा नहीं पता चली, ना ही ज्ञात हुआ वो, तो उसकी भाषा भी एक अभी फ़िलहाल नहीं आई, आगे देखा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, निम्न में से किस डिवाइस का प्रयोग गेम खेलने में किया जाता है, ठीक। तो इसमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसका प्रयोग हम गेम खेलने में करते हैं, ठीक है। देखिए भाई
यह जो लाइट पेन होता है, यह तो हमारा पढ़ाई के योग्य पे एक डिवाइस है, ठीक है। इसे हम पढ़ाई में यूज करते हैं, ठीक, तो ये नहीं होगा। और जो माउस है, इसे कंप्यूटर में हमारी जो मान लीजिए फाइल खुली हो तो उसको ऊपर नीचे या किसी फाइल के गुण को या सिलेक्ट करने के प्रयोग में किया जाता है। स्वतः मैं ये बोलूँ कि यह इसका प्रयोग हमारा गेम खेलने में नहीं किया जाता। और कीबोर्ड, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है जिसका प्रयोग हम किसी वर्णमाला या कीवर्ड को टाइप करने में प्रयोग करते हैं, ठीक। तो इसका भी प्रयोग हमारा किस में, यह गेम खेलने में नहीं होता कीबोर्ड, ठीक। अब क्या बचा, जॉयस्टिक। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा जॉयस्टिक, ठीक। जॉयस्टिक ऐसी एक डिवाइस है भाई जिसका प्रयोग हम गेम खेलने में करते हैं। और जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारी चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनकी गति कितनी है। देखिए यह भी क्वेश्चन एक ऐसा है जिसमें हम सारी पीढ़ियों की गति ज्ञात कर लेंगे, ठीक। मैंने कहा था आपको शुरू से ही कि यह केवल 5 ही क्वेश्चन है, परंतु इसमें जो हमको नॉलेज मिलेगा, जो ज्ञान मिलेगा, जो आखिर प्राप्त होगा इस वीडियो से, वो 50 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन 10 को कवर कर रहा है, ठीक। इन्हीं क्वेश्चन से हम जो बता रहे हैं, कहीं आपको इन्हीं से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन मिलेगा और इस वीडियो में वही आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो देखते हैं इसमें चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो पहला हमारा ऑप्शन है माइक्रो, और दूसरा है नैनो, तीसरा है पीको, और चौथा है मिली। मैंने यहाँ पर मात्रा नहीं लगाई है, सॉरी, देख लीजिए, सो ये मिली है, ठीक है, मिली सेकेंड। तो यहाँ पर आपको एक देखिए कि 4 गति लिखी हैं, ठीक, 4 गति लिखी हैं। तो आपको चारों को देखना है कि इनमें से सही कौन सा, और मैं फिर बाद में बताऊंगा, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रथम पीढ़ी का है और कौन सा चतुर्थ पीढ़ी का, कौन तृतीय, ठीक है। ऐसे करके पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है कि भाई चतुर्थ पीढ़ी कौन सा है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ पर चतुर्थ पीढ़ी की जो भाषा है वो भाई पीको है। क्या, हमारी जो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर है वो पीको सेकंड में कार्य कर देते हैं, ठीक। किस सेकंड में, पीको सेकंड में हमारे जो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर है कार्य कर देते हैं। और जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था वो मिली सेकंड में कार्य करता था, ठीक। यहाँ पर मिली है भाई, तो इसे मिली ही समझना। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मिली सेकंड का कार्य, मतलब मिली सेकंड में कार्य हो जाता था। और जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें माइक्रो सेकंड लगता था। कितना, माइक्रो सेकंड में हमारा द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर कार्य करता था। और तृतीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वह कार्य करता था नैनो सेकंड में। कितने, नैनो सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा होगा, सी, ठीक। सी हमारा आंसर है। बाकी ये 4 पीढ़ियाँ हैं, चारों पीढ़ी 5 पीढ़ियाँ हैं, 4 पीढ़ियों के यहाँ पर हमें गति ज्ञात हो चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो 5वां क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर के भौतिक अंग क्या कहलाते हैं। देखिए यह बहुत ही सरल क्वेश्चन है भाई, मैं खुद ही कह रहा हूँ। और इसमें आपको ज्ञान करना है और आसान से सवाल है, आपको बता देना है इसका आंसर, ठीक है। कंप्यूटर के भौतिक अंग मतलब जिसे हम पकड़ सकते हैं और उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। भौतिक अंग उसे बताइए। भौतिक को ही अंग्रेजी में कहते हैं हार्डवेयर। क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं भौतिक अंगों को। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर बी आंसर होगा। मैंने पहले ही बता दिया, भौतिक अंगों को कहते हैं हार्डवेयर, ठीक है। भौतिक अंगों को क्या कहते हैं, हार्डवेयर। मेमोरी हमारी होती है स्टोरेज डिवाइस, और ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे आउटवर्ड, वो मतलब जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं जिन्हें हम छू और महसूस नहीं कर सकते हैं, वो होते सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो गाइस, आपको अगर इस वीडियो से थोड़ा सी भी नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने में और खुशी हो और आपके लिए और भी ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियो बनाकर दे पाऊँ, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको ऐसे ही ज्ञान या कंप्यूटर से नॉलेज वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो जब भी बन के यूट्यूब पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और समय रहते आप उस वीडियो का ज्ञान प्राप्त कर सके। सो जय हिंद दोस्तों।
चलता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।